गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक है। सो वैसे आज का जो ये मतलब मेरा ब्लॉग है, ये कोई ब्लॉग होने वाला नहीं है, डेली रूटीन वाला ब्लॉग नहीं है ये आज। इसमें बस आज मैं आपको जो हम लोगों ने मतलब व्यास जी महाराज के मुखारविंदों से जो मतलब कथा सुनी वो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि परसों जो उन्होंने कथा सुनाई थी वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई थी, हद से ज़्यादा। कुछ चीज़ें क्या मतलब बहुत कुछ मुझे उसमें सीखने को मिला, समझने को मिला। और कहते हैं ना कि अगर एक टीचर भी हो, अगर वो शिक्षा दे रहा है बच्चों को, तो उसका शिक्षा देना, उनको समझाना पढ़ाना तभी सार्थक होता है जब उनके पढ़ाई बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में निकल आते हैं, है ना। तो सेम वही चीज़ है, एक जो कथावाचक होता है जो हमें कथा सुनाते हैं, या कुछ भी कोई भी हो, चाहे वो घर में हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमसे बड़े हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वो अगर हमें कुछ भी सिखा रहे हो तो वो तभी सफल होता है जब उनका सिखाया हुआ काम कर जाता है। तो सेम वही चीज़ है, अगर वो हमें कथा सुना रहे तो उनका कथा सुनाना तभी सार्थक है जब उसको ज़्यादा मात्रा में लोग सुनते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो मुझे वो कथा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं आप लोग को भी वो सुनाना चाहती हूँ। एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ आप लोग को, जो अभी इसके बाद मतलब मैं आपको कथा सुना रही हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैंने वो शूट कर रखा है सारा फिर वही मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। मैंने बना कुछ और रखा है और उसकी जो मैंने उनकी जो वॉइस है वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी। यानी कि ये कहने का मतलब है वीडियो कुछ और ही होगा लेकिन उसमें ऑडियो कुछ और ही होगा। इसलिए कह रही हूँ पहले ही, क्योंकि ताकि कल को आप ये ना कहो कि मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब वहाँ चल कुछ और रहा है और मैं आपको दिखा कुछ और रही हूँ, सुना कुछ और रही हूँ। मेन मकसद ये है जो वो आवाज़ है उसमें जो शब्द निकले हैं, जो कथा है, वो आप लोग सुन पाओ। ठीक है, तो बस उसको सुनिएगा, समझिएगा और आनंद लीजिएगा कथा का। जितनी कथा बच जाएगी, जो मुझे लगेगा कि मुझे सुनाना चाहिए आप लोग को, वो मैं फिर कभी और सुनाऊंगी। लेकिन आज के लिए जितनी कथा मैं अपलोड कर रही हूँ वो ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, हो सकेगा तो कुछ बातें अपने जीवन में ज़रूर उतारना, मैं भी कोशिश करूँगी, आप लोग भी करना। ठीक है। भगवान शिव ने नंदी आदि गणों से कहा, जाओ सती का सारा सामान भी लेके जाओ, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं अब सती वापस नहीं आएगी। अगर इसका यहाँ सामान पड़ा रहेगा तो जब जब सामान देखूंगा तब तब इसकी याद आके मैं रोऊंगा। भगवान शिव तो ज्ञानी है ना, तो सारा सामान सहित सती को भगवान ने विदा किया। नंदी आदि गण गए हैं, 60,000 गणों के साथ गई है सती विदा। ये कथा फिर कहती है, कभी भी अगर मायके जाना हो तो भैया ससुराल से बेटी को अकेले नहीं जाना चाहिए। या तो पति जावे, पति ना हो तो ससुर जावे, ससुर ना हो तो देवर जावे, लेकिन कोई ना कोई संग में जावे। लेकिन आजकल तो बेटियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, सब फल मम्मी जानी वहाँ ये कथा शिक्षा दे रही है, जब तक घर में सास ससुर जिंदा है तुम्हें अपने पति से पूछने की जरूरत नहीं है, सास ससुर से पूछो। पति से पूछने की जरूरत नहीं है, सास ससुर से पूछने की जरूरत है। लेकिन आजकल की बहुएं सास ससुरों को समझते है नहीं, तो इसलिए कुछ पूछती भी नहीं। सच बताएं, पूछना चाहिए। देखो, जब तक हमारे सर पर हमारे माँ बाप है ना महाराज, हम कोई भी छोटा बड़ा काम करें, कुछ भी करें, देखो करना तो हमने है ही है, लेकिन अपने माँ बाप के कान में बात डालें। हमारे माँ बाप को कहीं बाहर से पता लगे तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है, इससे अच्छा ये होगा, हम खुद कह दें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अगर दूसरा तीसरा कोई बाहर वाला आकर कहेगा तो फिर पता ही माँ बाप क्या सोचते हैं, चलो करूँ तो भला करो तो मणि आखिर हमको बता देना भला, ये कहते बस। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे सर पर है, भले वो गांव रहते हैं, कहीं रहते हैं, भैया फोन में ही कह दो मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, क्या करूँ आपको। एक बात बताए, माता पिता ये जानते हैं मेरा बेटा लायक है, बहू लायक है, तो वो एक ही बात कहते हैं, बेटा तेरे को जैसा अच्छा लगता है वैसा कर। लेकिन उनको जब हम बता देते हैं ना, उनको खुशी हो जाती है। सच बताऊं, ये व्यवहार हर बेटे को बनाना चाहिए। एक बात कहे, आज हम जो भी हैं जैसे हैं, अपनी माँ बाप की बदौलत हैं।
उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा, हमको आज इस लेवल तक पहुंचाने के लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, अपनी सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं दिया। जब कोई बाप बनता है ना हमारा, तब पता लगता है। बाकी भैया देखो, उनके भाग्य का भी दुख है, वो तो वो भोगेंगे ही, लेकिन तुम ऐसा ना करो, तुम उनको दो, तुम अच्छा करो। आज सती सोच रही है, 60,000 गणों के साथ भेजा है भगवान शिव ने, जाओ तुम अपने माँ बाप से मिलो, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी शक्ति है। सती गई है, लेकिन जैसा सती सोच के जा रही थी, पिता से मिलूंगी, माँ से मिलूंगी, मेरा दुख कम होगा, लेकिन वहां जाके तो दुख और बढ़ गया। क्या हुआ पता है? सबसे पहले बहनें मिली। अब बहनों को भगवान की कृपा से अच्छे घरवार मिले थे, तो जिन बहनों को अच्छा घरवार मिल जाता है ना, जिस बहन को नहीं मिला होता है उसकी मजाक उड़ाते हैं। ये कथा शिक्षा देने जा रही है, अपनी उस बहन का कभी मजाक मत बनाओ जो थोड़ा गरीब हो, जिसका पति कमजोर हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसे सहयोग दो, सहयोग नहीं दे सकते तो भैया मजाक तो मत बनाओ। आज वो बहनें कहने लगी, अरे सती, तेरे को निमंत्रण नहीं दिया था पिताजी ने, तो बिना निमंत्रण के चली आई। अरे मैं तो होती तो मैं तो नहीं आती बिना निमंत्रण के। कैसा अभिमान दिखा रही है। एक बोली, अरे सती, तेरा पति कपड़ा बड़ा पहनने लगा है कि अभी नंगा ही रहता है? अरे तुमने एक झोपड़ा उपड़ा बनाया नहीं बनाया, अभी या खुले आसमान में रहते हो? एक बोली, 2-4 बर्तन को जोड़े नहीं जोड़े, अभी आप करपाती बन के खाते हो? सती मैया मन ही मन में सोच रही है, बहनों तुमको भगवान ने दिया है, मुझे नहीं दिया, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मेरा मजाक बनाओ। देखो, अपना अपना भाग्य होता है, अपने भाग्य के अनुसार सुख और अपने भाग्य के अनुसार दुख हर किसी को भोगना पड़ता है। राजा की बेटी के जीवन में भी दुख होता है और गरीब की बेटी के जीवन में भी सुख आता है, अगर उसके भाग्य में लिखा है। सती ने किसी बहन से बात नहीं कर दी, दौड़ कर गई अपनी मां के पास। मां लेकिन एक ऐसी होती है ना महाराज, जो अपनी बेटी का दुख नहीं दे सकती, बेटी का दुख नहीं दे सकती। वारुणी ने तुरंत सती को गले लगाया, गले लगाकर रोने लगी, रोते रोते कहती है, सती तूने बहुत अच्छा किया बेटी को, तू चली आई। मैंने तेरे पिता को बहुत समझाने का प्रयास किया, मत करो ऐसा, सबको बुला रहे हो, सबको निमंत्रण दे रहे हो, सती को भी दे दो, क्यों छोड़ते हो उसे? लेकिन जानती है बेटा, तेरे पिता तो इतने जिद्दी हैं, मेरी एक नहीं सुनते हैं। बेटी मेरे को बहुत दुख था, तू नहीं आई, तू नहीं आई, मेरी सारी बेटी आई है, तू नहीं है, तू आ गई है, बहुत अच्छा किया। सती मैया ने जैसे ही सुना मेरे पिता ने मुझे जानबूझकर नहीं बुलाया, सती मैया को तो आवेश आ गया। अपनी मां से बोली, मां मैं पिता के पास जाकर पिताजी से पूछती तो हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरा क्या अपराध था? मैंने क्या ऐसा बिगाड़ दिया पिता? पूछो तो सही अपने पिता से। मां मेरे को दुख था मेरे ससुराल में, मैंने सोचा भाई के जाऊंगी मेरा दुख कम होगा। मुझे क्या पता था मायके में जाकर के मेरा पिता मेरे से रूठ चुका है। मायके में पिता रूठ जाए फिर बेटी के लिए कुछ नहीं करता जी, देखते हैं क्योंकि माई का पिता तक ही होता है। सती दौड़ कर यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में जाकर परिक्रमा करने के बहाने देखने लगी, शिव का भाग नहीं, सती का भाग नहीं, समझ गई मेरे पिता ने भी छोड़ दिया। मेरे मायके मेरे ससुराल में पति ने छोड़ा, मायके में पिता ने छोड़ा। अब सती सोचने लगी, हाय राम मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं सर्वसमर्थ हूं, शास्त्र कहता है शिव की जो निंदा करता है उसको मार देना चाहिए।
लेकिन शास्त्र कहता है बच्चों को अपने माँ बाप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हे दक्ष, पिता शब्द भूल गई सब, मैं समर्थशाली हूं, मैं तुम्हारा वध भी कर सकती हूं, लेकिन शास्त्र ने मुझे बात दिया है पिता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए बच्चों को, इसलिए मैं तुम्हें तो दंड नहीं दूंगी लेकिन अपने आप को दंड दूंगी। सारे समाज को देखते हुए सती चिल्लाकर कहने लगी, अरे देवताओं, तुम में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो दक्ष को रोक सको शिव निंदा करने से। तुम्हें पता होना चाहिए था जो शिव की निंदा करते हैं उन्हें जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तब तक नरक में रहना पड़ता है। आज सारे समाज को गालियां देते हुए अब सत्य कहते हुए भगवान विष्णु को भी समझाने लगी, हे विष्णु, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो शिव भक्त थे। आज भगवान विष्णु सती के सामने कुछ नहीं बोल पाते। आज सती कहती है, विष्णु, विष्णु ब्रह्मादयो देवा यम संसेव्य महेश्वरम् प्राप्त स्वपदवी सर्वे तम न जानासि हे हरे। हे हरे, हे विष्णु, तुम भी भूल गए शिव को, तुमने भी नहीं समझाया इस दक्ष को। आज सती कहती है, यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफलामहः, जिस शिव के नाम का स्मरण करने मात्र से सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है, तुम उस शिव को भूल गए हो। इसलिए जाओ, मैं श्राप देती हूं, ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। हे दक्ष, जिस यज्ञ में शिव को नहीं पूजा जाता वह यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। बात भी सच्ची है महाराज, जिस यज्ञ में शिव न हो वो यज्ञ कैसा हो? बिना शिव के यज्ञ नहीं होता। रे रे सत महामूढ़ दक्ष दुर्मते त्वया। हे दुर्मते दक्ष, सठ मूर्ख, यज्ञबाहो हि मे स्वामी महेशो हि कृतं कथम। जो यज्ञ के देवता है, यज्ञ के भोक्ता है, तो उन शिव को भूल गया है। तेरा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होने वाला है। जानता है, यज्ञो हम यज्ञ करता हम यज्ञांगानि सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाहो महेश्वर। यज्ञ स्वयं शिव है, यज्ञ कर्ता शिव है, यज्ञ का अंग शिव है, यज्ञ का सर्वस्व शिव है, यज्ञ की आत्मा शिव है। बिना यज्ञ के शिव नहीं होता। सबको साथ दिया है, जिसने जैसा जैसा कर्म किया है उसको वैसा वैसा दंड भोगना पड़ेगा। जाओ, सती बैठी है उत्तर की ओर मुंह कर करके, योगाग्नि के द्वारा अपने प्राणों को खींच करके मां सती ने अपने भ्रूणी मध्य में रखा है और यही प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा है, बाबा अगले जन्म में पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन बुद्धिमान की बेटी मत बनाना मेरे। जो बाप बुद्धिमान बने उसकी बेटी बना के पैदा मत करना, भले मेरे को पत्थर की बेटी बना ले। इसलिए दोबारा पत्थर की ही बेटी बन के आई, क्योंकि मरते समय प्रार्थना की थी, पहाड़ की बेटी बन जाऊं, पत्थर की बेटी बन जाऊं, लेकिन बुद्धिमान की न बनूं। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करती है सती मैया, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जब जब मेरा जन्म हो, जब जब मेरा जन्म हो, तब तब मैं भगवान शिव को प्राप्त करूं। शिव से ही मेरी लगन लगी रहे, शिव के अलावा मैं किसी का वर्णन न करूं।
सती मरत हर सन बरमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहते कहते मेरी माँ ने अष्टांग योग के माध्यम से अपने प्राणों को लीन कर दिया, देह शांत हो गया। 60,000 जो गण गए थे उनमें से 20,000 गणों ने अपने ही शरीर को मार मार के वहां समाप्त कर दिया। इतना गुस्सा आ गया उन्हें कि अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा दिया। बच गए 40,000 गण। जैसे ही ये किसाला को विध्वंस करने लगे तो भृगु ऋषि ने रक्षोहण मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ रक्षा के देवताओं को प्रकट किया। तो प्रकट होते ही यज्ञ देवताओं ने भगवान शिव के गुणों को वहां से मार के भगाया। भगवान शिव के पास सब गए हैं, जाकर कहते हैं बाबा तब तक ध्यान में बैठे थे, सब रोने लगे हैं, भगवान को पुकारने लगे हैं। सभी गणों ने जब पुकारा है बाबा को, बाबा समाधि से बाहर निकले हैं। बाबा ने देखा सामने सब रो रहे हैं। सारे गणों को रोते हुए जब बाबा ने देखा है, बाबा ने पूछ लिया क्या होगा नंदी। नंदी रोते रोते कहता है बाबा, मां सती ने अपने देह को त्याग दिया। जैसे ही बाबा ने सुना, बाबा खड़ा हुआ। काल न जाने कहां से महाकाल बन गया। अपने सर पर हाथ डाला, जटा पकड़ी, जटा उखाड़ करके पहाड़ पर उठक के जैसे धड़ाम से दे मारी। जटा के 2 भाग हो गए। पूर्व भाग से वीरभद्र का जन्म हुआ। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। पश्चिम भाग से भद्रकाली का जन्म हुआ। बोलो भद्रकाली माता की जय हो। पूर्व भाग से वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र पैदा होते ही बोला प्रभु आप कहो तो सारे पर्वतों को पीस डालो, पृथ्वी को उठा के उलट कर दूं। आप कहो तो सारी पृथ्वी में आग लगाकर भस्म कर दूं। सब तुम्हारी कृपा से करने में समर्थ हूं, आज्ञा करो। भगवान मुस्कुरा के बोले बाबा ऐसा कुछ न कर। वीरभद्र कह रहा है ममा सख्यम न पुत्रापि वत्तौ प्रसादात् महेश्वर, पराक्रमेण मत्तुल्यो न भूतो न भविष्यति। मेरे बराबर पराक्रमी न तो कोई भूतकाल में हुआ है न भविष्य में होगा। आदेश करो करना का। सारे पर्वतों को पीस डालूं आपको। जब ऐसा वीरभद्र ने कहा, भगवान शिव समझ गए ये कुछ गड़बड़ करेगा। ये जो वीरभद्र है ना, भगवान शिव का बड़ा पराक्रम कर रहा है। ऐसा ही पता है दूसरा शिव है तज्जटाया समदभूतो वीरभद्रो महाबलः, पूर्व भागे न शेषेण महाभीमो गणागणः। ऐसा वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र से भगवान ने कहा दक्ष के यज्ञ में जाओ, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा दंड लेके आओ। दक्षम संयज्ञम यही, दक्ष सहित दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो, खत्म कर दो, जाओ। ये वीरभद्र ऐसा होता। एक और बड़ा नहीं, बहुत छोटा आदमी है। कितना छोटा होता? जब खड़ा होता है तो आसमान में शीश लगता है। और जिस रथ में बैठा है, लिखा है उस रथ को 10,000 हाथियों से खींचा गया है। और ये जो वीरभद्र है ना, ये जब श्वास बाहर फेंकने लगा तो 100 प्रकार के सन्निपात रोगों का जन्म हो गया। ये जो संसार में रोग है ना, ये वीरभद्र के श्वास से निकले हैं। वीरभद्र गया, पीछे से महाकाली को भेजा गया। महाकाली समुद्पन्ना तज्जटा परभागतः। महाकाली के साथ भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस करोड़ों की संख्या में गण भेजे भगवान शिव ने यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। इसका मतलब क्या है? जब हम परमात्मा के विपरीत हो जाते हैं तो हमारे पीछे भगवान इतने लोगों को लगा देते हैं,
इसलिए लोग कहते बिल्कुल यलो हरो यलो हरो यलो हरो यलो हरो सब हरो, ये सब कहने लगे पड़े आपको। और भगवान शिव हो कुछ नहीं होता।